जार बोल रहे हैं कि घर चले जाइए, तो काहे नहीं मान रहे बेटी? घर नहीं आएगा, हम हमको घर से निकाल दिया तो घर कभी कोने की बात नहीं जाएंगे। तो बेटी तो आपकी बोल रहे हैं कि चले जाइए बाबा। नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे घर नहीं पर, जाइएगा। नहीं कभी नहीं जाएंगे। क्या लात खाने जाने के क्या मारता भी क्या है क्या आपका बेटा? मारता मारता नहीं तो मार को आता, हमको मुआ देता था, अगर नहीं आते तो मार के मुआ देता। मुआ देता। मर जाएगा घर नहीं मर जाइएगा लेकिन घर नहीं जाइएगा। नट्टी दाब रहा था हाँ, नटी दाब रहा था बेटा आपका। हाँ, बेटू पोटक कर सोचिए 9 बजे कल घर से हम 9 बजे दिन में निकले थे, शाम के 7 बज रहे हैं। सुबह से कुछ खाए हैं आप? कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाए हैं। कुछ भी नहीं खाए। 100 रुपए का टिकट करा के दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। हमने कहा चलिए आपके बेटे से बात करते हैं, तो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बेटे ने इनको लात मारकर भागा। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के छपरा जिले में और छपरा जिले का यह छपरा जंक्शन है, एक बार दिखा दीजिए। छपरा जंक्शन है और रात के करीब 7 बजने को है, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग बाबा है जिनकी उम्र मुझे लगता है 70-75 साल होगी, 80 साल 61 साल हुआ। 61 साल इनकी उम्र है, लेकिन शरीर से एकदम लाचार हैं, चल भी नहीं सकते हैं। अगर इनको बोल दिया जाए कि 100 मीटर चलिए तो शायद चल भी नहीं सकते हैं। पोलियो की इनको बीमारी है और मतलब हमने देखा तो ये रो रहे थे और काफी दर्द में हैं। अब हमने इनसे पूछा तो पता चला कि इनके बेटे ने ही इनको घर से निकाल दिया है, जिसके बाद ये दिल्ली जा रहे हैं। पिछले 8 सालों से शायद दिल्ली में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेघनाथ सिंह। मेघनाथ सिंह। हाँ, घर कहाँ है? जगदीश। जगदीश कहाँ पर था? अमनौर में? हम लोग महवा में। छपरा जिला। हाँ, इतना उम्र है, चल नहीं पा रहे हैं, दिल्ली काहे जा रहे हैं? दिल्ली जाने लड़का बेला रहा है। बेला दिया लड़का? हाँ, क्यों बेला दिया आपका लड़का? रोज का निकाल दिया, चल जाओ घर से, कह रहा है कि बुढ़वा घर से चल जाओ। जाओ। चुट्टा, तुमको शर्म आना चाहिए कि जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया उसको तुम बुढ़वा बोल रहे हो और भगा रहे हो घर से। सोचिए कितना इंसान नीचे गिर गया है, चंद दौलत के लिए अपने बाप को लोग भगा देते हैं। इनका दर्द सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनका बेटा आखिर किस मतलब उसको क्या शब्द इस्तेमाल करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनका बेटा इनको बोल रहा है कि बुढ़वा घर से चल जाओ, माने भोजपुरी में इसको बोला जाता है कि बूढ़ा हो गए हो तुम, यहाँ से चले जाओ। सर माना थे। आपके बेटे का क्या नाम है? पंकज। पंकज। कितना उम्र है उसका? उसका 30 वर्ष का। 30 वर्ष। शादी हो गया है? नहीं, शादी नहीं हुआ है। नहीं। काहे भगा रहा है, आखिर क्या कारण है भगाने का? वही देखिए, हमें पार्क नहीं लग रहा है, खेती बाड़ी है। मतलब खेती बाड़ी अब आप नहीं कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए भगा दे रहा है। हाँ, कि बैठ के नहीं खिला पाएगा। जो जमीन है, जायदाद है, घर है, सब कुछ तो आपने बनाया होगा। हाँ, बनवाया है। हाँ, उससे ज्यादा हक आपका है उस पे अभी, हाँ, है ना? हाँ। फिर क्यों भगा दे रहा है? पुलिस का सहारा आप क्यों नहीं ले रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, इतना दूर दिल्ली है, छपरा से दिल्ली बहुत दूर है, 24 घंटा लगता है। पुलिस का सहारा काहे नहीं ले रहे हैं? पुलिस सारा कैसे लेगा भाई? विकलांग आदमी कैसे जा सकता है? विकलांग हैं, हाँ, चलने में असमर्थ हैं आप। हाँ, अब सोचिए, लाठी लिए हुए हैं, चलने में असमर्थ हैं और मतलब इतना भी नहीं चल सकते कि पुलिस थाने पैदल जा सके। पैसा कितना है इनके पास नहीं पता है। टिकट करा लिए हैं। हाँ, थोड़ा सा टिकट हमको दिखाइए। इनके हाथ में एक थैला है, दिखाइए एक बार। इनके हाथ में सिर्फ एक थैला है, इसमें एक स्वेटर होगा और एक शायद गुलबंद जिसको मोफलर बोला जाता है, मोफलर हाथ में है, कंधे पे है और इसमें शायद आपका स्वेटर या चादर है। हमको टिकट दिखाइए एक बार। टिकट करा लिए हैं बाबा और रुकिए, और पानी का एक बोतल है इसमें। टिकट दिखाइए, कितने का टिकट है? 280 का। 280 रुपया का टिकट है। सोचे 280 रुपया का टिकट करा के दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। हमने कहा चलिए आपके बेटे से बात करते हैं, तो जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बेटे ने इनको लात मारकर भगा दिया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे पे जो अपने पिता को लात मार के भगा देता है। हम उस बिहार में रहते हैं, हम उस गांव में रहते हैं, हम उस जिला में रहते हैं। छपरा के अमनौर का एक लड़का अपने पिता को ही धक्के मार के घर से निकाल देता है और पुलिस प्रशासन को कोई खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन इनको ना ही बचाने आया ना ही देखने आया और मजबूरी में अब जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली जाके क्या कीजिएगा? भैया बेटी को जाएंगे, दूसरा का क्या करेंगे? क्या काम करते हैं दिल्ली में? आप पहले भी रहे हैं? हाँ, दिल्ली में आए तो पहले काट के काम किया। क्या काम करते हैं दिल्ली में? पहले काट के काम किए थे। गार्ड का काम करते हैं, मतलब चौकीदारी करते थे किसी के घर का। हाँ,
अब सोचिए इतना बुजुर्ग हो गए हैं, चौकीदारी करना पड़ रहा है आपको जाके। जमीन जायदाद नहीं है आपका, है घर परिवार नहीं है आपका, परिवार है, सब कोई है, सब कोई है। फिर भी जा रहे हैं। हाँ तो जाना है कि अब घर से निकाल देगा तो क्या करेंगे। निकाल दिया है घर से। हाँ सोचिए इनका बेटा इनको निकाल दिया है, कितना शर्म आता है ना। और रोंगटा खड़ा हो जा रहा है जब इनको मैं देख रहा था। 2 घंटे थे, मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं आया था, मैं शादी में जाने के लिए आया था। और देखा तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए आप सबको। और 280 रुपए का टिकट कराए हैं। अभी आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है? 50 बचा हुआ है। 50 रुपया, मात्र 50 रुपया। 50 रुपए में चले जाएंगे दिल्ली? चले क्या करें, भीख तू मांग खा के चले जाए, दूसरा क्या करेगा। क्या खाएंगे? मांग तू कुछ कोई से मांग कर खा लेंगे, दूसरा क्या करेंगे। मांग के खाइएगा? हाँ क्या करेंगे। खाना लेके नहीं आएगा? नहीं घर पैसे घर खाना भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया? नहीं दिया। सुबह हमको 9 बजे कल घर से 9 बजे दिन में निकले थे, शाम के 7 बज रहे हैं। सुबह से कुछ खाए हैं आप? कुछ भी नहीं खाए। कुछ भी नहीं खाए हैं? कुछ नहीं खाए। अच्छा आप रोने लग रहे हैं, आपकी बेटी आपको लगातार कॉल कर रही है ना? हाँ तो आप बोल रहे हैं कि घर चले जाइए, तो काहे नहीं मान रहे बेटी? घर नहीं आएगा, हमको घर से निकाल दिया तो घर कभी कोई की बात नहीं जाएंगे। तो बेटी तो आपकी बोल रही है कि चले जाइए बाबा। नहीं हम कभी नहीं जाएंगे घर नहीं पर, जाइएगा? कभी नहीं जाएंगे। क्या लात खाने जाने के मारता भी क्या है क्या आपका बेटा? मारता नहीं तो मार के आता, हमको मुआ देता था। अगर नहीं आते तो मार के मुआ देता? मुआ देता। सोचिए हम क्या बोले, अब हमारे पास शब्द नहीं है। बस इतना कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों पे, इनके बेटे जैसे लोगों पे, जाहिल लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। और स्थानीय थाना कौन सा है आपका? मढ़ौरा थाना। मढ़ौरा थाना के जो भी एसआई हैं, जो भी दरोगा साहब हैं, जो भी बड़े बाबू हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग इन बाबा की मदद कीजिए। और इनके बेटे पे कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक मिसाल जाना चाहिए कि अपने बेटे बाप को एक बेटा निकाल दे रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन लोगों से हम थोड़ा बात करेंगे। एक बात, इसको उठा लीजिए आप, इसको उठाइए। एक बात बताइए, अपने बाप को एक बेटा निकाल देता है, कितना जायज है काम? बहुत बुरा हाल है। सही है सर? नहीं सही नहीं है। बाबा आप बताइए, आप भी बुजुर्ग हैं, आपका भी बेटा होगा। अनर्गल है बिल्कुल, कितना गलत काम कर रहे हैं। बहुत गलत है। पैदा किए हैं इनको, पैदा तो किए हैं ये। रखना चाहिए स्टेज पर बैठा अभी के। देखिए, पैदा कोई वंश अपना इसलिए करता है कि बुढ़ापे में वो लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन वो उस बेटे ने ही निकाल दिया और मारता है। सोचिए इस बात। ये उल्टा काम कर रहा है। पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं इनके पे? लेना चाहिए बिल्कुल, 100 का 100। 100% लेना चाहिए। सोचिए लोग क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम कुछ बोलने वाले बस। लेकिन जितने लोग देख रहे थे उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक बुजुर्ग बाबा की मदद हो सके। और अभी हम ले चल के इनको खाना खिलाएंगे। अगर मानेंगे मेरी बात तो मैं इनको इनके घर पे पहुंचाऊंगा। घर चलिएगा? अभी घर नहीं आएंगे। नहीं चलेगा, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। किसी हाल में नहीं आएंगे घर। मर जाएगा घर नहीं मर जाइएगा लेकिन घर नहीं घर जाइएगा। नहीं आएंगे। क्रिया खा कसम बेटी बच घर जाए। क्या बोल रहे हैं? बेटी बच घर जाएंगे, नहीं जाएंगे। बेटी के पास जाइएगा? हाँ दिल्ली में रहती है बेटी। हाँ। लेकिन बेटी बाबा आपको बोल रहे हैं कि चले जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तबीयत नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है, नहीं जाएंगे घर। नहीं जाइएगा एकदम। एकदम। हम 2 घंटे से इन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, 2 घंटे से, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे। हमने शादी छोड़ दिया। शादी से ज्यादा जरूरी मुझे लगा कि इनकी मदद होनी चाहिए, तो हम रुक गए और पूछे कि चलिए बाबा आपको घर छोड़ देता अपने बाइक से, पैसा दे देते हैं आपको, टिकट का आपका अगर दाम रिफंड नहीं करता रेलवे, हम आपको पैसा दे देते हैं। लेकिन बाबा का सिर्फ और सिर्फ कहना है कि अगर आप कर सकते हैं तो मुझे ट्रेन पे बैठा दीजिए। हम शादी छोड़ के कोशिश करते हैं कि ट्रेन पे इनको बैठा दे, अब नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन खाना खिला देते हैं ले जाके। लेकिन हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, उस जाहिल बेटे के लिए आप सब क्या कहिएगा और उस जाहिल बेटे के साथ क्या होना चाहिए, इस बात को जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि वैसे ऐसे निकम्मे बेटे को मतलब जेल के अंदर होना चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाले हैं, उनसे हम थोड़ा सा पूछेंगे। शादी हो गया आपका? जी। बेटा है बेटी? आपका बेटा बेटी है, 2 एक बात बताइए, अभी आप बेटे बेटी को पढ़ा रहे होंगे, खिला रहे होंगे, और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, ठेला नहीं चला पाएंगे, उस समय आपको जरूरत होगी, अगर निकाल देगा तब आपको कैसा लगेगा? बहुत दुख बुझाएगा मुझे, बहुत दिक्कत होगा कि पोषपाल का मेहनत करके आपको ऐसा किया और मुझे बाद में ऐसा करेगा तो दिक्कत तो होगा ही होगा। बताइए, एक बुजुर्ग को जिनको पोलियो की बीमारी है, भगा दिया उनका बेटा, क्या कहिएगा? तो उसका बेटा को सीधे उठा के जेल डाल दिया जाए, डाल देना चाहिए। न बाहर रहेगा न बाप को अखड़ेगा। बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं मर जाऊंगा, लेकिन बताइए इतना दर्द दिया है। दर्द है उनको बेटा को तो दर्द दिया है, इसलिए वो बोल रहे मार के हैं। भगा दिया है, बोल रहे हैं। सही बात होगा, मार के भगा दिया होगा।
देखो हमारे बाप बूढ़ा हो गया, कुछ कर नहीं पाएगा, क्यों रखें इसको? वही कह रहे हैं कि हम, वो लोग बोल रहे हैं कि अब आप नाकामिल हो गए हैं, काम नहीं कर सकते। गलत, ये बात बोला होगा। इतना गलत है। बात के अंदर क्या बुझा रहा होगा, अभी के डेट में वो जान रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नोटी मेरा दाब रहा था। नट्टी दाब रहा था हाँ नोटी दाब रहा था। बेटा आपका? हाँ बेटू पोटक कर सोचिए आप, मतलब हैं? सोचिए इनका बेटा। अच्छा भैया एक बात बताइए, इनका बेटा इनको लगातार मार रहा था, बेचारे मजबूर होकर अब जा रहे हैं दिल्ली। मजबूर नहीं, ठीक है, किस करिए पुलिस में, यही उपाय लास्ट ऑप्शन नहीं है। जब पुलिस में कहे, हम तो बोल रहे हैं कि कंप्लेन चलिए हम करवा देते हैं। जब वो आपको बाप नहीं मानता है, तब क्यों बेटा मार रहा है? हाँ। सिंपल बात है। उसको निकाल दीजिए, उसका कोई हक नहीं है आपके घर में। जो आप कीजिए पैदा, तो आपको बेटा नहीं आपको बाप नहीं मान रहा है, सिंपल किस कीजिए, उसको जेल भेजिए। क्या हुआ? हाँ, आप कहाँ रहते हैं भैया? हम तीन रहते हैं बगल यहीं में। रहते हाँ। बताइए, हम बोल रहे हैं चलिए पहुंचाते, हम भी इनके पास के ही हैं, हम लेकिन मान नहीं रहे हैं। इनको घर जाना चाहिए, दिल्ली कहाँ से जा पाएंगे बताइए? अकेले बिना मतलब दिल्ली जाना कहाँ फिर जाइए? क्या फायदा है? मान ही नहीं रहे। वहाँ जाने से दिल्ली, मतलब वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? खाएंगे जैसा क्या करेंगे। इतना आसान नहीं है। हाँ दिल्ली बहुत बाबा राजधानी है, बहुत वहाँ। ठीक है, अब उतना आसान नहीं है। हाँ, हम भी दिल्ली घूमे हुए हैं। अरे भैया हम ही 18 साल का मैं दिल्ली में आया हूँ। ठीक है, चॉइस आपका है क्या? देखिए हम तो क्या कहे, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस जितने भी लोग देख रहे थे, देखिए बच्चे को अच्छा से संरक्षण दीजिए, बच्चे को उस लायक बनाइए कि इस बात की नौबत ना आए। परवरिश में हो सकता है कि क्या बोले, परवरिश में कमी तो क्या बोले हमको समझ, लेकिन हो सकता है परवरिश में कमी रह गई उस बेटे को कि नालायक निकल गया। अभी मान नहीं रहे, चलते हैं इनको खाना वाना खिला देते हैं, उसके बाद इनको ट्रेन पे बैठा देते हैं। अब इनकी मर्जी, मैंने बहुत प्रयास किया कि इनको रोक लिया जाए, इनको घर पहुंचा दिया जाए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। इनको मैं कुछ पैसे भी दे दूंगा ताकि ये दिल्ली पहुंच जाए। इनकी बेटी से, बिहार के तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस बेटे के लिए, इनके बेटे के लिए क्या सोचते हैं, इस बात को लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उस बेटे पे एक्शन हो सके। हम प्रयास करेंगे उस बेटे को जेल भिजवाने का प्रयास जरूर करूंगा। चलिए, जय हिंद।